नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। साथियों, आज 12 प्रश्नों का एक शानदार टेस्ट आपका होगा गणित का। प्रश्नों को मैं सॉल्व भी करवाऊंगा, टेस्ट भी साथ साथ हो जाएगा। तो 12 में से आपके कितने सही हुए यह भी कमेंट करके बताइएगा। शुरू कर लेते हैं आज के टेस्ट को। और जो पहला अपना प्रश्न है वैसे 31वां प्रश्न है। 30 प्रश्न जो है, 30 प्रश्नों का मैं जो है 2 वीडियोस बना करके अपलोड कर चुका हूँ परसेंटेज से संबंधित। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जा करके आप देख सकते हैं। पूरा बेसिक समझाया है, बाद में टेस्ट लिया गया है। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31। एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों द्वारा कुल 345 बिस्किट खाए गए, तो क्रमशः कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कितना जबरदस्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम में काफी बार आते हैं और इनको बड़ी ही आसानी से सोल्व भी किया जा सकता है। अब कैसे सोल्व किया जाए इनको, यही मैं आपको बताऊंगा साथियों। देखिए यहाँ पे अपने को क्या पता है कि 45 जानवर हैं अपने पास, 45 एनिमल्स हैं। ठीक है, तो 45 तो जानवर हो गए। अब इसमें कुत्ते भी हैं और बिल्लियां भी हैं, उन्हीं की संख्या अपने को बतानी है। अब साथियों देखिए एक चीज और दे रखी है, इसमें जो बिल्ली है, जो बिल्लियां हैं वो कितने बिस्किट खा रही हैं? 7। कितने खा रही हैं? 7 बिस्किट। और जो कुत्ता है या कुत्ते हैं वो कितने बिस्किट खा रहे हैं? वो खा रहे हैं 9। कितने बिस्किट खा रहे हैं? 9। अब इस 9 को मैं 7 + 2 लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि देखिए यहाँ बिल्लियां भी जो है वो 7 बिस्किट, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खा रही है और प्रत्येक कुत्ता जो है 9 बिस्किट खा रहा है, यानी 7 + 2 बिस्किट। तो 7 बिस्किट तो दोनों कॉमन खा रहे हैं, यानी 45 जानवर जो है वो 7, प्रत्येक जानवर 7 बिस्किट तो खाएगा ही खाएगा। प्रत्येक जानवर जो है वो 7 बिस्किट तो खाएगा ही खाएगा। तो 45 जानवर जब 7 बिस्किट खाएंगे, टोटल बिस्किट कितने हो जाएंगे? 45 × 7। और 45 को जब अपन 7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 315 बिस्किट। अब साथियों मेरे को एक बात बताइए, आप टोटल बिस्किट कितने दे रखे हैं प्रश्न में? टोटल बिस्किट दे रखे हैं आपके 345। 345 दे रखे हैं। शेष बिस्किट कितने बच गए? शेष तो ये 345 में से आप घटा दो 315, तो आपके कितने बिस्किट बच गए टोटल? सॉरी 345 नहीं है, 355 आएगा ये। यहाँ पे आप इसको प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर कीजिएगा, 355 इसको कीजिए, 355 बिस्किट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 355 बिस्किट, 355 बिस्किट। अब 355 में से 315 बिस्किट तो खा चुके हैं कुत्ते और बिल्ली मिलकर के, यानी बचे कितने बिस्किट? 40 बिस्किट। अब ये जो 40 बिस्किट हैं साथियों, इनको सिर्फ कुत्ते ही खाएंगे, क्योंकि बिल्ली और कुत्ता दोनों कॉमन रूप से साथ साथ, प्रत्येक साथ साथ बिस्किट खा रहा है। इस हिसाब से 45 जो जानवर है उसमें कुत्ते भी और बिल्ली भी, वो 315 बिस्किट तो खाएंगे। अब जो बच गए 40 बिस्किट उसको सिर्फ कुत्ते खाएंगे, और प्रत्येक कुत्ता 2 बिस्किट तो खाएगा ही खाएगा इन 40 बिस्किट में से। यानी कि टोटल बिस्किट तो है आपका 40 और प्रत्येक कुत्ता 2 बिस्किट खाएगा। तो कुत्तों की संख्या कितनी हो गई? कुत्तों की संख्या अब साथियों आराम से बता सकते हो, 40 बिस्किट टोटल हैं, प्रत्येक कुत्ता 2 बिस्किट खाएगा, तो टोटल कुत्ते कितने हो गए? 20। टोटल कुत्ते कितने हो गए? 20 हो गए। तो बिल्ली कितनी हो जाएंगी? जाहिर सी बात है, बिल्लियां बिल्लियां कितनी हो जाएंगी? देखिए 45 टोटल जानवर हैं, इसमें से 20 कुत्ते हैं, तो आपकी बिल्लियां हो जाएंगी 25। बिल्लियां कितनी हो जाएंगी? 25। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आराम से जो है वो हल किया जा सकता है। साथियों इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये आपकी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कबूतर हैं। ठीक है, अगर सिर गिने जाएं तो 280 हैं और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक और जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न। सिर गिने जाएं तो 280, यानी अपने को पता है कि चाहे चूहा हो चाहे कबूतर हो,
सबके एक ही होता है। ये तो नहीं है कि राउंड की तरह इसके 10 सिर होते हैं, एक एक ही सर होगा, चाहे चूहा हो चाहे कबूतर हो। यानी कि टोटल मिला के कबूतर और चूहे मिलाकर के टोटल नग कितने हैं? 280 हैं। टोटल नग कितने हैं साथियों? 280 नग हैं पूरे मिलाकर के। अब 280 में से कुछ तो हैं आपके कबूतर, कुछ तो क्या हैं? कबूतर हैं, ठीक है, और कुछ क्या हैं? चूहे। ठीक है साथियों, अब देखिए, हम लोग क्या जानते हैं कि जो कबूतर है उसके तो 2 पैर होते हैं, और जो चूहा है उसके कितने पैर होते हैं? 4 पैर। 4 पैर होते हैं, यानी इसको मैं 2+2 लिख दूं, पैरों को 2+2 पैर। समझ गए? ठीक है। अब देखिए, 2 कबूतर के पैर हैं और 2 पैर, 4 पैर चूहे के हैं। अब देखिए साथियों, 2-2 पैर तो बिल्कुल होंगे ही होंगे, सबके 2-2 पैर तो हैं। कबूतर के तो 2 पैर होते ही हैं तो उसके 2 होंगे, चूहे के 4 होते हैं यानी कि 2 तो हैं। ठीक है, यानी कि 820 टोटल पैर। टोटल जो पैर दे रखे हैं, टोटल पैर अपने को दे रखे हैं 820। 820 दे रखे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए साथियों, कबूतर और चूहे प्रत्येक के कम से कम 2-2 पैर तो हैं, तो 280 जानवर हैं। तो 280 के हिसाब से अगर 2 पैर हैं सबके, तो 28 दूनी 56, 560 पैर तो जो वो होंगे ही होंगे। इसमें कबूतर और चूहे दोनों हैं। ठीक है, तो शेष पैर कितने बच गए? शेष पैर बच गए आपके 820 माइनस 560। कितने पैर बच गए आपके? 260 पैर। 260 पैर बच गए। अब ये जो 260 पैर है ना साथियों, ये सिर्फ किसके हैं? ये सिर्फ चूहे के हैं। ठीक है, तो चूहों की संख्या, चूहों की संख्या कितनी आ जाएगी? 260 तो टोटल पैर हैं, और प्रत्येक चूहे के 2 पैर हैं, तो 2 का भाग लग जाए, यानी 130 चूहे। चूहे तो हैं साथियों 130। अपने को पूछा है कबूतरों की संख्या। टोटल जानवर 280 है, तो 280 में से 130 घटा तो कितना आ जाएगा? 150। यानी कि 150 क्या हैं? आपके कबूतर हैं। 150 क्या हैं? कबूतर हैं। देखिए साथियों, कैसे हुआ प्रश्न? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आराम से आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो फिर से बता देता हूँ। देखिए, 280 सर दे रखे हैं, यानी कि 280 अगर सर दिए हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि 280 जो है नग है अपने पास। कबूतर प्लस चूहे 280 टोटल। अब 2 पैर कबूतर के होते हैं, 4 पैर चूहे के। चूहे के 4 पैरों को 2-2 के हिस्से में अपन ने बांट लिया, यानी कि 280 जानवरों के 2-2 पैर तो होंगे ही होंगे। तो यानी 560 पैर तो ये होंगे होंगे, कम से कम 560 पैर तो है ही। और पैर अपने को दे रखे हैं 820, तो 820 में से 560 गया तो 260 बचा। अब 260 पैर ऐसे हैं जो सिर्फ चूहों के हैं, और प्रत्येक चूहे के हिस्से में 2 पैर आएंगे, क्योंकि इन 2 पैरों को तो अपने शामिल कर ही लिया पहले। तो 2 पैर आएंगे, 260 पैर बचे हैं, 260 बटा 2 यानी 130 चूहे जो है वो हैं। 130 चूहे हैं, तो 280 में से 130 गया तो आपका आया 150। 150 क्या हो जाएंगे? आपके कबूतर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उम्मीद करता हूँ सही हुआ होगा आपका ये। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े, तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। यानी जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 500 बढ़ गई। पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न, जैसे पिछले दोनों प्रश्न किए हैं उसी प्रकार से ये प्रश्न भी होगा। इसमें भी कोई बदलाव नहीं है ज़्यादा, उसी टाइप का प्रश्न है और उसी प्रकार से साथियों इसको अपन करेंगे। देखिए साथियों, क्या दे रखा है? टोटल जनसंख्या कितनी है? 6000 की टोटल जनसंख्या है। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखने की बात है यहाँ पे कि पूरी जनसंख्या कितनी है? 6000 की जनसंख्या पूरी की पूरी आपकी। अब देखिए साथियों, इस 6000 की जनसंख्या में पुरुष जो हैं वो इधर लिख देता हूं मैं, और ये लिख देता हूं महिलाएं। महिलाएं, ठीक है। पुरुष जो है ना, पुरुष वो 5% की दर से बढ़ते हैं, ठीक है। और महिलाएं जो हैं वो 9% की दर से बढ़ रही हैं। अब 9% को अपन कैसे लिख सकते हैं? 5% प्लस 4% लिख सकता हूं मैं। बिल्कुल लिख दिया, ठीक है।
अब देखिए जनसंख्या बढ़कर के 6500 हो गई। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरे को एक बात बताइए आप, यहाँ पे मैं 6500 को गुणा करूंगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए साफ तौर पे अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि पुरुष जो वो 5% की दर से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो महिलाएं 9% की दर से बढ़ रही हैं। और अपन अगर देखें तो पुरुष और महिलाएं दोनों 5-5% की दर से कम बढ़ेंगे ही, तो 6000 का 5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भाई 6000 पहले की जनसंख्या थी, तो 6000 का 5% 5% तो बढ़ोतरी होगी। अब 6000 का 5% होता कितना है? 6000 गुणा 5 और बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 6 पंजो 30, यानी कितने आए? 300। अब 300 टोटल जनसंख्या कितनी बढ़ी है? अभी 6500 की जनसंख्या है और पहले थी 6000 की, तो जनसंख्या बढ़ी कितनी? 500। ये जो है बढ़ी, ये जनसंख्या क्या है? ये 500 की जनसंख्या बढ़ गई ना भाई, 500 की तो बढ़ी है। उस 500 में से 300 क्या है? 5% पुरुष और 5% महिलाएं। जो जनसंख्या बढ़ी, यहां लिख दूं मैं, जनसंख्या बढ़ी, कितनी बढ़ी? 500 बढ़ी थी। उसमें से 5% पुरुष व 5% महिलाएं, कितनी हो गई टोटल? 300। भाई ये 300 यही तो है, 5% इसमें पुरुष भी 5% महिलाएं, बराबर ही तो है। अब जो ये शेष 200 बच गया, ये जो शेष 200 बच गया, ये किसको डिनोट कर रही हैं? ये 4% महिलाओं ने बढ़ाया। ये जो 4% महिलाओं ने, जो 4% महिलाएं हैं, इन्होंने 200 की जनसंख्या बढ़ा दी। यानी कि यहाँ पे अगर मैं सीधा सीधा बोलना चाहूँ तो ये जो 4% बढ़ा ना साथियों, ये जो 4% महिलाओं का बढ़ा है, ये 4% 200 के बराबर है। सही बात है या नहीं है भाई? इस 300 में तो 5% तो पुरुष हैं और 5% महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन ये जो 4% बच गया, ये 4% अकेला 200 बढ़ा रहा है, यानी 4% किसके बराबर है? 200 के बराबर है। और अपने को बताना क्या? पुरुष और महिलाओं की संख्या बतानी है, नहीं पूरी जनसंख्या बतानी है अपने को, एक प्रकार से अपन देखें तो यहाँ पे साथियों पूरी जनसंख्या अपने पास है ही, पुरुष और महिलाओं की सॉरी संख्या बतानी है। तो पुरुष जो देखिए कितने हो जाएंगे यहाँ पे, महिलाएं जो हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा 4% बराबर। अगर आपका 200 है तो आपका 100%, क्योंकि 4% ये क्या है? महिलाएं हैं सिर्फ, तो पूरी महिलाएं कितनी हो जाएंगी? अपने आप में महिलाएं तो 100% है ही, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200 बटा में 4 और गुणा में 100, और 25 चौक 100 और 25 दूनी 50 और 2 आगे 0, यानी 5000 तो कौन है? महिलाएं हैं। अभी जो वर्तमान में जनसंख्या है, जो 6500 की जनसंख्या है, उसमें महिलाएं कितनी हैं? 5000 हैं, ठीक है। और पुरुष कितने हैं? पुरुष साथियों आपके आपके पुरुष यहाँ पे हो जाएंगे, सॉरी, ये यहाँ पे जो पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है अपने को, किसी शहर की जनसंख्या जो है वो 6000 है, ये दे रखी है, ठीक है। और ये दर यहाँ पे बढ़ने की दे रखी है, तो अगर 5000 महिलाएं तो 1000 पुरुष होंगे। कितने पुरुष हो जाएंगे? 1000 पुरुष। महिलाएं 5000 हो जाएंगी, 1000 क्या हो जाएंगे? आपके पुरुष हो जाएंगे। इस प्रकार से आराम से इन प्रश्नों को साथियों हल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। 5000 आपकी महिलाएं होंगी और 1000 क्या होंगे? पुरुष होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल जनसंख्या 6000 की थी, उसमें से 5000 महिलाएं हैं और 1000 क्या हो जाएंगे? आपके पुरुष हो जाएंगे। और इस प्रकार से आसानी से इस प्रश्न को किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 9600 है, उस 8% की दर से पुरुष जो है, यहाँ पे उस नहीं है, पुरुष जो है वो तो 8% की दर से बढ़ते हैं और महिलाएं जो हैं वो 5% की दर से बढ़ती हैं। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम इसी टाइप का प्रश्न है, इसी प्रकार से करना है। वीडियो को पॉज करके जो है आप जरूर इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करें। यहाँ पे साफ
तरीके से बोला गया है कि 9,600 की तो क्या है आपकी जनसंख्या है। 9,600 की जनसंख्या में जो पुरुष हैं वो तो 8% की दर से बढ़ते हैं, ठीक है, और महिलाएं जो हैं वो 5% की दर से बढ़ती हैं। तो मैं इधर महिलाओं को लिख लेता हूँ, ये फीमेल आ गई अपने पास। ये फीमेल जो है ये 5% की दर से, और मेल जो है वो आपका 8% की दर से बढ़ रहा है। 8% का मतलब मैं इसको 5% प्लस 3% लिख दूं। अब इस 9,600 का जो 5% है, 9,600 का 5% जो बढ़ रहा है वो तो महिलाएं भी बढ़ रही हैं और पुरुष भी। तो 9,600 का 5% तो दोनों का मिक्स है, तो वो कितना आ जाएगा, ये 9,600 का जब आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 कटा, कितना आया, 96 को 5 से अपन जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 480, मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ गए। अब साथियों देखिए बढ़े कितने टोटल, कुल बढ़ोतरी कितने की हुई, 10,272 अभी जो है जनसंख्या है, और पहले थी 9,600, यानी कितनी बढ़ी थी, 2,7, और यहाँ पे आगे कितने आ जाएगा देखिए 192, सॉरी 672 जो है, 102 में से 96 जब निकलेंगे तो कितने आएगा अपना, 6 आ जाएगा। 102 में से 96 गए तो 6 बचे, यानी 672 जो है वो कितना आपका टोटल बढ़ोतरी जो है वो 672 जनों की हुई है। अब 672 में से 480 जो हैं वो तो क्या हैं, 480 तो क्या हैं, मेल प्लस फीमेल हैं, ठीक है। लेकिन जो बचे हुए आपके 672 में से 480 गए तो आपके 192 बचे। ये जो 192 हैं ये 192 केवल और केवल क्या है, पुरुष हैं। ये 192 केवल और केवल क्या है, मेल है या पुरुष हैं, ठीक है। यानी कि 3% किसके बराबर है, 192 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 192 बटा में 2 गुणा में 100, ठीक है, बटा में सॉरी 3, ये 3 है ना, 3 आ जाएगा। तो 3 छिका 18 और 3 चौक 12, यानी कि कितने, 6400। 6400 तो कौन हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे आपके। यहाँ पे पुरुष कितने हो जाएंगे, 6400, और पुरुषों की संख्या पूछिए अपने को तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये भी। और प्रश्न क्या है साथियों, देखिए कि एक परिवार जो है वो प्रति महीने 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं की खपत करता है। इन सब पर 350 रुपये वह खर्चा करता है। टोटल खर्चा उसका है 350 रुपये का। चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20% है। अगर गेहूं की कीमत 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी, चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करो अगर चावल की कीमत स्थिर रहे और खर्च 350 ही रखना हो। यानी कि खर्चा जो वो आदमी कितना कर रहा है, वो खर्चा जो है वो 350 रुपये से ज़्यादा नहीं करना चाहता। सीधी सी बात है, गेहूं की कीमत बढ़ गई और चावल की कीमत वही है, ठीक है। तो चावल की खपत में कितनी कमी आएगी, और जो है खपत जो परसेंटेज में कमी अपने को बतानी है, तो कितनी % की कमी होएगी ये अपने को देखना है, ठीक है साथियों। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। एक परिवार प्रति महीने 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूं खपत करता है, ठीक है साथियों। तो मैं लिख लेता हूं पहले, 25 केजी क्या खपत करता है, चावल की खपत करता है 25 केजी की, और 9 केजी गेहूं, 9 केजी की खपत करता है गेहूं की, ठीक है साथियों। आगे देखिए, इन सब पर 350 रुपये खर्च करता है। चावल की जो कीमत है वो गेहूं की कीमत का 20% है। 20% का मतलब आप समझते हो साथियों, 20% का मतलब है 1/5। इसका मतलब है चावल की कीमत गेहूं की कीमत का 20%, यानी कि अगर गेहूं की कीमत 5 है तो चावल की कीमत कितनी होगी, 5 का 20% यानी 1, तो चावल की कीमत होगी 1। अब मैंने मान लिया, ये तो अनुपात में होता है हमेशा, तो मैंने इसको तो मान लिया 5x कीमत को और इसको मान लिया 1x, यानी कि अगर चावल की कीमत 1x है तो गेहूं की कीमत जो है वो 5x है, ठीक है साथियों। इतनी बात आ गई समझ में। और टोटल खर्चा कितने रुपए का कर रहा है, कुल खर्च कितना कर रहा है वो व्यक्ति, देखिए 350 रुपये खर्च कर रहा है कुल खर्चा,
कुल खर्चा व्यक्ति कितना करता है, 350 रुपये का करता है। सीधी सी बात है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए 25 केजी चावल लेता है 1 रुपये के भाव से। ठीक है, 1 रुपये के भाव से वो 25 किलो चावल रहता है। तो पूरा खर्चा कितना कर दिया, 25 गुणा 1 और प्लस 9 केजी गेहूं लेता है 5 के भाव से, तो 9 गुणा 5। ये जितना खर्चा हुआ है किसके बराबर दे रखा है, 350 के बराबर दे रखा है। सीधी सी बात है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा और यहाँ से 9 पंजे 45 बराबर 350। यहाँ से अपन देखे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, यहाँ पे 5 और 5 10, असल 1 आ जाएगी, 4 और 2 6 1 7 और x आ जाएगा बटा, आगे आ जाएगा 350। x बराबर आ गया आपके 350 बटा 70। 1 0 से 1 0 कटा, यानी x बराबर आ गया 5। x बराबर कितना आ गया अपने पास से, 5 आ गया। अब देखिए साथियों, मैं इधर कर देता हूं इस प्रश्न को आगे। चावल जो है इधर मैं लिख लेता हूं आपका, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं। गेहूं जो है, जो गेहूं है आपका, उसका भाव कितना हो जाएगा, गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य वो हो जाएगा 5x है और x का मान 5 है, तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 बराबर 25 रुपये प्रति केजी, ये हो जाएगा भाव। और चावल का भाव क्या हो जाएगा साथियों, चावल का मूल्य, चावल का मूल्य क्या हो जाएगा, 1x है यानी 1 गुणा 5, यानी कितना हो जाएगा, 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ये अपने पास आ गया। अब साथियों देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे, गेहूं के रेट में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पे मैं लिख लेता हूं मूल्य, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य। ठीक है, ये इधर मैंने लिख लिया गेहूं और ये इधर मैंने लिख लिया चावल। गेहूं का वास्तविक मूल्य है 25 रुपये, जबकि चावल का वास्तविक मूल्य है 5 रुपये। अब ये बंदा क्या बोल रहा है प्रश्न वाला, कि गेहूं का जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया है, यानी कि 25 रुपये जो वो 20%, 25 रुपये में 20% की बढ़ोतरी हो गई। और अब जो गेहूं का मूल्य है वो कितना बन गया साथियों, तो 25 का 20% कितना होता है भाई, 25 का 10% 2.5 रुपये होता है, तो 20% हो जाएगा 5 रुपये, यानी कि 20% बढ़ा, यानी कि अब मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये हो गया। भाई 25 का 20% भी अपन निकाल सकते हैं, किस प्रकार से निकाल सकते हैं, 25 का गुणा का निशान और 20 बटा में कितना 100, तो 20 पंजे 100 पचम 25, यानी कितना आया, 5% आया, 5 रुपये आया। तो 25 में 5 रुपये बढ़े तो मूल्य कितना हो गया, 30 रुपये का हो गया। इस प्रकार अपन आराम से जो है, इस प्रकार से अपन आसानी से जो है वो इसको निकाल सकते हैं। तो 25 रुपये का 20% बढ़ के अब गेहूं का मूल्य 30 रुपये जो है पर केजी हो गया है। वहीं चावल का जो मूल्य है वो वैसा का वैसा है। क्यों वैसा का वैसा है, कहाँ पे लिख रखा है, प्रश्न में लिख रखा, देखिए बोल रखा है, अगर चावल की कीमत स्थिर रहे तो चावल की कीमत जो है वो 5 रुपये पर केजी ही रहती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखिए, अब साथियों अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने को बोल रखा है साफ साफ कि खपत में, जो चावल की खपत में कितनी कमी करे ताकि जो खर्चा है वो 350 रुपये ही रहे। अब साथियों अपन एक चीज और यहाँ पे देखें तो जो गेहूं है वह आदमी कितनी गेहूं ले रहा है, यहाँ पे चावल की खपत में कमी की जा रही है, गेहूं की खपत में कोई भी कमी नहीं की जा रही है। गेहूं की खपत में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा रही है। गेहूं की खपत वो 9 केजी की 9 केजी ही रखेगा। तो 9 केजी अगर गेहूं लेगा तो 9 केजी गेहूं के पैसे, 9 केजी गेहूं के पैसे कितने होंगे, 30 रुपये पर केजी है, तो 9 केजी के हो जाएंगे 9 30 27 270 रुपये। शेष रुपए उसके पास कितने बचे, टोटल तो वो 350 रुपये उसके, उसमें से 270 रुपये के गेहूं ले लिए उसने, तो उसके पास 80 रुपये बचे। अब 80 रुपये के वो क्या लेगा, चावल लेगा। सीधी सी बात है, 80 रुपये के लेगा चावल, तो चावल कितने लेगा, चावल की मात्रा कितनी आ जाएगी, उसके पास 80 रुपये बचे हैं और 1 केजी चावल का भाव है 5 रुपये किलो। ठीक है, तो 16 केजी चावल वह लेगा, 16 केजी चावल लेगा। 80 रुपये
उसके पास है 5 रुपये पर केजी के हिसाब से 80/5 16 केजी चावल वह ले लेगा। सीधी सी बात है, इतनी मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे भाई। 80 रुपये उसके पास, 5 रुपये में 1 किलो चावल आएंगे, तो 80 रुपये में कितने आएंगे, 80/5 ही तो आएंगे, तो 16 केजी चावल आ जाएंगे उसके पास। पहले चावल कितना ले रहा था वो, 25 केजी। पहले खपत कितनी थी, पहले थी 25 केजी। अब कितनी है, अब है 16 केजी। कमी हुई कि नहीं हुई, कितने केजी की, 9 केजी की कमी हो गई। 9 केजी की कमी हुई है 25 केजी के ऊपर, ठीक है। तो 9/25 और गुणा में कितना, 100, परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो परसेंट कमी आ जाएगी, 25 चौक 100, 9 चौक 36, यानी 36% की जो है वो, -36% का मतलब 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, बड़ा प्रश्न था, थोड़ा सा एक्स मान के ही इसको कर सकते हैं, ऐसे नहीं होगा। तो ये समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लग गया, वरना कैलकुलेशंस बड़ी आसान है। ऐसा प्रश्न आ जाए तो अपन इस प्रकार से जो इसको अपन थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि आराम से हो सकता है जल्दी में, क्योंकि कैलकुलेशंस बड़ी नहीं थी साथियों, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही आंसर जो वो होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ये प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं, चुनाव वाले प्रश्नों को रट लीजिए साथियों, इनसे 100% आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला जो वो 70% वैध मतों से प्राप्त करता है और 9,600 मतों से जीत हासिल करता है। ये अपना प्रश्न है, ठीक है। 9,600 मतों से जीतता है, कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने मान लिया कि कुल मत कितने हैं, 100 हैं। क्या मान लिया कि कुल मत कितने हैं, 100 हैं। हमेशा मान लिया करो 100 मत जो है वो क्या है, कुल मत हैं। तो ये 100 मत क्या हो गए, कुल मत। कुल मत मान लिए मैंने 100, ठीक है साथियों। आगे देखिए, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो 100 का 20% -20% मैंने कर दिया, और 20% कितने होते हैं, 20 मत। 100 मत टोटल थे, तो 20% 20 मत हो गए, तो अब 80 मत बचे। कितने मत बचे, 80 मत, यानी कि 80 मत ही पेटिका में दर्ज हुए हैं, जो कि सही मत हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, जीतने वाला 70% वैध मतों से प्राप्त करता है। अब वैध मत कौन से हैं, 80 मत जो है वो वैध मत है, ये हो गए वैध मत। इस वैध मत का 70% 70% कौन प्राप्त करता है, जीतने वाला, जीतने वाला। तो जाहिर सी बात है हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, हारने वाला करेगा 30%। भाई 70% जीतने वाला ले गया, हारने वाला 30% प्राप्त करेगा, यानी कि ये कौन है, हारने वाला, ठीक है साथियों। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 80 का 70% निकालते हैं, 80 का 30% निकालने। अरे क्यों निकालना, क्यों निकालना, अपने को क्या दे रखा है, 9,600 मतों से जीतता है, यानी कि जीत का अंतर दे रखा है, और यहाँ पे परसेंटेज में जीत का अंतर कितना है, 40% है। अरे भाई साफ साफ नजर आ रहा है, जीत का अंतर परसेंटेज में कितना है, 40% है। तो कितने मतों से जीता अपने प्रश्न के हिसाब से, 80 का 40%। इतने, ये अंतर कितना है, 80 का 40%। अगर मतों में बात की जाए, 80 का 40% जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 9,600 के बराबर दे रखा है। भाई अंतर यहाँ पे कितना दे रखा है, 9,600 का अंतर दे रखा है जीतने का। और यहाँ पे अंतर परसेंटेज में देखें तो 70% इसको मिलते हैं, 30% इसको मिलते हैं, तो 40% का अंतर है, सीधी सी बात है। तो 80 का 40% जो वो 9,600 के बराबर है। 80 का 40% कितना हो गया, 80 गुणा 40 और बटा में कितना, 100, यानी कि अपन देखें तो ये कितना आ जाएगा, 9,600। 20 से 20, 8 चौक 32, 32 बराबर 9,600 है। तो पूरे मत पूछे हैं, तो पूरे मत आराम से बता देंगे। 32 अगर 9,600 के बराबर, तो 100 किसके बराबर होगा, 9,600 और बटा में 32 और गुणा में 100। 32 से 3 बार ये कट जाएगा, यह आ जाएगा टोटल 30,000 मत। टोटल मत तो हैं 30,000, और वेद मत कितने हैं, तो साथियों जाहिर सी बात है, अगर 32 बराबर 9,600 के है तो वेद मत है 80, तो 80 किसके बराबर होगा, 80 हो जाएगा 9,600 बटा में 32 और गुणा में आ जाएगा फिर 80। तो 32 को 3 से किया, फिर से 300 आया, 8 3 24, तो 24,000 जो है वो क्या आपके वेद मत हैं।
सीधी सी बात है, आराम से इनको निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हैं, ठीक है। एक उम्मीदवार जो है, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत ही नहीं दिया और 12.5% यानी 12.5% वोट जो वो अवैध घोषित हो गए, ठीक है। और जीतने वाला वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 5,600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए वही अपन तो मान लेंगे, कुल मत कितने हैं, 100 है। कुल मत मैंने कितने मान लिए, 100 मत मान लिए मैंने कि ये कुल मत हैं। इनको मैं लिख देता हूँ कुल मत, ठीक है। 100 मत कुल हैं। 20% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, तो मैंने घटा दिया 20%, कितने बचे, 80। अब ये जो 80 वोट हैं, 80 वोट अपने पड़े हैं, ठीक है साथियों। और ये क्या, मत गिरे, 80 मत गिरे। पेटिका में कितने वोट आए, 80 वोट आए। अब 80 में से 12.5% लोगों ने वोट नहीं दिया। 12.5% माइनस 12.5%, 12 सही 1/2%। अब देखिए 12.5% को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखिए 12 सही 1/2%। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा, 25 चौक 100 यानी 1/8, 1/8, ठीक है। यानी अगर 8 पूरे वोट हैं, 8 अगर पूरे वोट हैं तो 8 का 12 से 1/2 कितना होगा, 1। और यहाँ पर पूरे वोट कितने हैं, 80, तो यानी 8 बराबर है 80 के, 8 बराबर है 80 के। तो 12.5% किसके बराबर होगा, यानी 1 के बराबर, तो 1 बराबर हो जाएगा। 8 बराबर 80 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी कि 8 में से एक जने ने वोट नहीं दिया, तो कितने जनों ने वोट दिया, 7 ने ही दिया। यानी कि 8 बराबर 80 है, 1 बराबर 10 है, यानी कि इन 10 लोगों ने वोट नहीं दिया। यानी कि वोट कितने लोगों ने दिया, 70 ने। यानी कि वैध मत कितने हैं, 70 है, क्योंकि 12.5% तो अवैध घोषित हो गए। तो 80 का 12.5% जो वो कितना होता है आपका, 10 होता है। तो 10 लोगों ने मत, जो 10 मत जो है वो अवैध हो गए। तो ये जो 70 बचा है, ये क्या बचा है, ये बचे हैं वैध मत। ये क्या है आपके, ये आपके हो जाएंगे वैध मत। इनको लिख देता हूं वैध मत। अब देखिए, जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो वैध मतों का 60%, ठीक है। यह है जीतने वाला। जीतने वाला वैध मतों का 70% लेता है, सॉरी 60% लेता है। तो जाहिर सी बात है, हारने वाला जो बेचारा है, हारने वाला वो कितना लेगा, 40% लेगा। लेगा कि नहीं लेगा, ये 40% ले जाएगा। यानी कि जीत का अंतर कितना रहा यहाँ पे, 20% का। तो 70 का 20% जो है वो कितना, देखिए 70 का 20% आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी कि 14 वोट हो गए। तो 14 बराबर किसके दे रखा है, 5,600 के। 14 बराबर 5,600 है। तो कुल जो वोट हैं वो आपके 100 वोट थे। तो 100 बराबर कितना होगा, 5600/14 और गुणा में 100, 14 चौक 56, 400 आगे 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी 40,000 वोट पूरे वोट वहां थे। तो इस प्रकार से साथियों अपन आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। प्रश्न की लैंग्वेज समझिए, आसानी से करिए। मैं बिल्कुल आराम से आपको करवा रहा हूँ, फिर भी आराम से प्रश्न हो रहे हैं, तो आप भी आराम से कर दोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेथड पसंद आ रहे हैं। इसी प्रकार के ढेर सारे तरीके आपके ढेर सारे प्रश्नों के लिए आके लेके आता रहूँगा, और एक सीरियल से चलेंगे बिल्कुल। अपने टेस्ट भी ये हो जाएंगे, साथ साथ अपना टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और वह 7,290 मतों से जीता। कुल मतों की संख्या बताइए। देखिए एक बार फिर से वो का वो प्रश्न है, तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मान लिया मैंने कि 100 वोट, टोटल वोट कितने हैं, 100 हैं। 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी 90 लोगों ने ही वोट दिया। अब 90 लोगों में से 10% वोट जो है वो क्या हो गया, 10% ने तो वोट दिया ही नहीं, 10% मत अवैध हो गए। 10% कितने होते हैं, 90 के 9 होते हैं, यानी 81 वोट ही मान्य रहे। अब क्या हुआ, जीतने वाला वैध मतों का, ये 81 क्या है, वैध मत हैं। ये क्या है, वैध मत हैं। इस
वेद मतों का 70% जीतने वाला लेगा, यानी हारने वाला 30% लेगा। सीधी सी बात है, यानी कि जीत का अंतर कितने परसेंट रहा? 40% रहा। यानी 81 का 40% बराबर किसके दे रखा है यहाँ पे? 7290। 81 का यहाँ पे देखिए साथियों कितना दे रखा है? 81 का 40% दे रखा है 7290। और अपने को ज्ञात क्या करना है? पूरे मतों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो 100 बराबर किसके हो जाएगा? जाहिर सी बात है वही निकालना होगा अपने को। भाई 81 का 40%, इसको मैं अगर और सॉल्व करूं तो 81 गुणा 40 और बटा में कितना? 100। ये बराबर है 7290 की। तो 100 बराबर किसके होगा यही बताना है। तो 7290 और बटा में 81 गुणा 40, और ये वाला जो 100 था, ये वाला ये यहाँ पे ऊपर आएगा, और ये भी साथ में गुणा में आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए इसको हल करेंगे। कट गया, और 4 से 25 बार कटेगा। 4 दूनी 8, 4 25 100। अब इसको जैसे अपन हल करेंगे तो जो अपना आंसर आएगा वो निकल के आएगा। इसको आप लोग जो है वो कर लीजिएगा, खुद सोल्व कीजिएगा इसको, और आसानी से हो जाएगा, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये जो है कितना आ जाएगा आपका, हल करेंगे तो ये आएगा आपका 22,500। तो टोटल जो वोट थे वो थे 22,500। साथियों इसको सोल्व कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा सा जल्दी करवाएंगे क्योंकि काफ़ी समय हो गया वीडियो को चलते हुए। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तथा 300 मत अवैध घोषित हो गए। अब ये जो प्रश्न है बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बोल क्या रखा है? देखिए इसमें यह बोल रखा कि 300 मत जो है वो अवैध घोषित हो गए। मतों में दे दिया इसने, मतों में दे दिया इसने, परसेंटेज में नहीं दिया। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला। अब यहाँ पे मतदाता सूची का 60% मिल रहा है और वह 900 मतों से जीत गया। वेद मतों की संख्या ज्ञात करो। देखिए साथियों, 100 मत मान लिए मैंने कि 100 वोट पड़े टोटल। ठीक है, 100 मतदाता सूची में 100 वोट हैं। ये आपकी मतदाता सूची, मतदाता सूची में मैंने मान लिया 100 वोट हैं। इसमें से 10% लोगों ने वोट दिया ही नहीं, यानी कि 90 लोगों ने ही वोट दिया, 10% ने वोट नहीं दिए। अब देखिए 90 जो वोट पड़े ये मतदान हुआ, ये मतदान जो 90 लोगों ने ही वोट दिया, उसमें से 300 मत अवैध हैं। अब साथियों 90 से 300 अवैध हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने 90 को वेद मान लिया एक बार के लिए। इनको मैं एक बार भूल जाता हूँ, इसको आगे काम में लेंगे। वेद मत मान लिए मैंने, वेद मत माना। ठीक है, 90 को ही वेद मान लिया। फिर क्या बोल रहा है कि जीतने वाला जो है वो वेद जीतने वाला मतदाता सूची का 60% लेता है। मतदाता सूची में कितने 100 लोग हैं, 100 का 60% लेगा, यानी 90 में से 60 वोट कौन लेके जा रहा है? जीतने वाला। और हारने वाले को कितने मिलेंगे? जाहिर सी बात है 30 मिलेंगे, जाहिर सी बात है 30 मिलेंगे। अंतर कितने का है यहाँ पे? 60 और 30 के बीच में 30 का ही अंतर है, जाहिर सी बात है 30 का अंतर है। और 30 किसके बराबर दे रखा है? 900 मतों से जीता है। 30 बराबर किसके दे रखा है? 900। अब इस 900 में से ये 300 अवैध मत भी घटेंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जीतने वाले के ही वोट कम होंगे, जो वोट नहीं पड़े वो जीतने वाले के ही कम माने जाएंगे। तो 900 में से 300 वोट और अपन घटा दिए, क्योंकि अब वोटों में अवैध दे रखा ना यहाँ पे। परसेंटेज में होता तो यहीं पे हो जाता काम अपना, लेकिन अभी यहाँ पे वोट संख्या में दे रखा है, तो 900 में से घटा दिया, यानी 30 बराबर अपन मानेंगे अब 600 के। 30 बराबर माना 600 के। तो वेद मतदाताओं की संख्या अपने को ज्ञात करनी थी, तो वेद अपने पास 90 मान रखे, तो 90 किसके बराबर होगा? 600 बटा में 30 और गुणा में 90। 1 0 से 1 0 कटा, 30 दूनी 60, 109 दूनी 18। तो 1800 जो हैं वो क्या हैं? वेद वोटर हैं। वेद मतों की संख्या जो है वो 1800 है। इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन आराम से कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 120 मत अवैध घोषित हो गए। फिर से वही प्रश्न आ गया। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मिलता है और वह 200 मतों से जीत जाता है। ठीक है, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या अपने को बतानी है। चलिए देखिए ये प्रश्न भी कर लेते हैं। मैंने मान लिया 100 मतदाता पूरे हैं मतदाता सूची में, तो यहाँ पे 100 ये क्या है? मतदाता सूची में, मतदाता सूची।
मतदाता सूची में कितने जने हैं? 100 जने हैं। उसमें से 20% ने वोट दिया ही नहीं, यानी कि वोटिंग कितने लोगों ने की? 80 ने। ठीक है, 80 का क्या हुआ? मतदान हुआ। अब वेद भी इसी को मान लिया, वेद माना। ठीक है, वेद भी इसी को मान लिया। अब देखिए जीतने वाला क्या करता है? जीतने वाला 41% प्राप्त करता है। किसका? मतदाता सूची का। तो 100 का 41% आएगा। 100 का 41% कितना होता है? 41 होता है, तो 41 वोट लेके आए। अब 80 में से 41 वोट अगर इसको जीतने वाले को मिल गए तो हारने वाले को कितने मिले? हारने वाले को जाहिर सी बात है 39 वोट मिले। भाई टोटल 80 वोट थे, 80 में से 41 वोट तो ले गया जीतने वाला, तो हारने वाला 39 लेके गया, यानी 2 वोटों से ये जीतने वाला जीत गया। 2 किसके बराबर दे रखा है? 200 के बराबर दे रखा है। और ये अवैध मत भी किससे कटेंगे? 200 से कटेंगे। तो 2 बराबर किसके हो गया? आपके 80 के बराबर हो गया। मतदाता सूची में आदमी थे टोटल 100, तो 2 बराबर 80 के है, तो 100 किसके बराबर हो जाएंगे? 80/2, यानी कि कितना हो गया? 40। तो 40 आ गया और आगे 2 जीरो, यानी कि किसके बराबर हो जाएंगे? 4000 के बराबर। तो मतदाता सूची में 4000 लोग थे। ठीक है साथियों, अब देखिए अगले प्रश्न में एक बदलाव आएगा, पहले ही बता देता हूं। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है बिल्कुल, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या आएगी? देखिए वहां पे जो जीतने वाला है वो मतदाता सूची का परसेंट में प्राप्त नहीं करेगा, वो किसका करेगा? आपके वेद मतों का करेगा। और वेद मत अपन मान रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से वो प्रश्न नहीं होगा। तो ध्यान में रखना कि इसी प्रकार का प्रश्न आए। देखिए आगे प्रश्न दिखा देता हूँ, प्रश्न पढ़ते हैं एक बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 600 मत अवैध घोषित हो गए। यहाँ तक सेम लैंग्वेज। उसके बाद जीतने वाले को वेद मतों का 75% मिलता है। अगर यहाँ परसेंटेज दिया होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे यहाँ पे मतदाता सूची वाले हों चाहे वेद मतों का 75% मिले, किसी का भी मिले, आराम से हो जाएगा। लेकिन अब अपने को मतों में दे रखा है कि इतना परसेंट जो है वो अवैध घोषित हो जाते हैं, और फिर बोलता है कि वेद मतों का 75% प्राप्त किया, तब समस्या आ जाती है। अगर यहाँ ये बोल देता ना साथ में कि मतदाता सूची का 75% प्राप्त किया, तो 100 का 75 अपन बता देते, 75 हो गए, और शेष बचे वो दूसरे को दे करके आराम से कर लेते, जैसे पिछले दोनों प्रश्न किए थे। लेकिन यहाँ पे साथियों अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को कुल मत मानने पड़ेंगे, और वो मानना पड़ेगा अपने को अक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अक्स काम में आएगा। तो मैंने क्या माना? 100 से ये प्रश्न नहीं होगा, आप करके देख सकते हो। कुल मत एक्स हैं, कुल मत एक्स मान लिए मैंने। एक्स का 20% लोगों ने मतदान ही नहीं किया, यानी मतदान कितना हुआ? मतदान 80%, यानी एक्स का 80% ही मतदान हुआ कि नहीं? अब एक्स का 80% का मतलब एक्स गुणा 80/100, 1 0 से 1 0 कटा, 2 चौको 8, 2 पंजो 10, यानी एक्स गुणा 4/5, यही मतदान हुआ। जाहिर सी बात है। आगे देखिए क्या बोलता है। 600 मत इसमें से अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला वेद मतों का 75% प्राप्त करता है। मान लीजिए ये कोई वेद मत है अपने पास, वेद मत, इस वेद मत का 75% तो प्राप्त किया जीतने वाले ने, हारने वाला जाहिर सी बात है 25% प्राप्त करेगा। यानी कि कितने का अंतर से जीता? 50% के अंतर से जीता। 50% के अंतर से जीता या नहीं जीता? अब ये 50% जो वो किसके बराबर है? एक प्रकार से 1500 के बराबर, जब अपने को वेद मतों का पता हो। तो साथियों वेद मत कितने हैं? टोटल मत कितने पड़े? 4x/5। भाई मतदान तो 4x/5 का ही हुआ। उसमें से 600 वोट अवैध हैं, इसमें से 600 वोट मैंने घटा दिए, टोटल ये अवैध हैं। और ये जो इतने वोट अपने जो हैं वो वेद वोट हैं, 4x/5 - 600, ये क्या है? वेद वोट हैं। अब इन वेद मतों का आपका 75% तो मिल गया, किसको? जीतने वाले को। और हारने वाले को 25% मिला, यानी 50% वोट जो है वो कौन लेके गया? 50% के अंतर से जीत गया। तो इनका 50%,
यानी कि ये जो वेद मत अपने पास है, ये क्या है, ये वेद मत अपना, ये क्या है, वेद मत। तो वेद मतों का 50% से जीता, वेद मतों का जो 50% है वही तो अंतर है इनका। तो वेद मत अपने पास 4x/5 - 600 है, तो वेद मतों का 50% किसके बराबर दे रखा है, 1500 के बराबर दे रखा है। सीधी सी बात है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 4x और बटा में आपका आ जाएगा 5 और माइनस में आ जाएगा आपका 600 और इसका कितना आ जाएगा 50%, तो 50 और बटा में कितना 100 और बराबर आ गया 1500। ठीक है साथियों, 50 दूनी 100। ठीक है, अब ये 2 इधर चला जाएगा, 3000 हो जाएगा। 4x/5 - 600 बराबर, भाई 2 इधर चला गया तो कितने हो गए, ये 2 है, ये इधर बटा में इधर जाएगा, गुणा में होगा तो 1500 का 3000 हो जाएगा। अब 4x/5 ये कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3600 गुणा 5 और बटा में कितना 4, 4 नीम 36, 9 पंजो 45, x की वैल्यू आ गई 4500। तो जो कुल मत थे वो कितने थे, 4500 वोट थे। तो यहाँ पे कुल मतों की संख्या अपने को बतानी थी, तो कुल मतों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 4500 हो जाएगी। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी, 4500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसी प्रकार का प्रश्न एक और है, देखिए, यदि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 10% लोगों ने मतदान ही नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला वेद मतों का, फिर से वेद मतों का 55% मिला, वह 2000 मतों से जीता। तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या वही मान लेंगे, कुल मत मान लेंगे x। ठीक है, अब x का 90% ही वोटिंग हुई है, तो 90/100। ठीक है, 90% वोटिंग हुई, उसमें से भी 2500 वोट अवैध हो गए, तो 2500 और घटा दिए इसमें से। तो ये जो वोट बने ये क्या बने, वेद मत बने। अब इन वेद मतों का 55%, वेद मत जो है, वेद मत का 55% तो ले गया जीतने वाला, तो हारने वाले को 45%। कितने परसेंट का अंतर है, 10% का अंतर है। सीधी सी बात है, यानी कि इसका 10% जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 2000 मतों के बराबर दे रखा है। क्योंकि ये 10% जीतने का अंतर कितना, 10% का ही है, और जो अंतर दे रखा है जीतने का वो 2000 दे रखा है। तो ये जो 10% है, वेद मतों का 10%, वेद मतों का 10% 2000 के बराबर है। यहाँ पे ये वेद मत है पूरे के पूरे, और इसका 10% बराबर 2000 दे रखा है। तो कितना आ जाएगा, देखिए उसी प्रकार करेंगे, गुणा 9/10 हो जाएगा, माइनस 2500, और इसका भी कितना 10, 1/10, 10% को 1/10 लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा 2000। अब मैं इसको सोल्व करूं साथियों, तो यह आ जाएगा 9x/10 - 2500, और ये 10 इधर चला जाएगा तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 20,000। अब देखिए 9x/10, 2000 में से 20,000 में और 2500 और जुड़ जाएंगे, यानी कितने बन जाएंगे, 22,500 बन जाएंगे। ठीक है, 9x बराबर क्या आ जाएगा, 9x/10, x कितना आ जाएगा 22,500, आगे एक और जीरो लग जाए, यानी या फिर 10 लगा दें, और बटा में कितना आ जाएगा 9। तो जब इसको सोल्व अपन करेंगे तो ये कितना आएगा प्यारे साथियों, इसको आप सोल्व करके देख सकते हैं, आपका आएगा 25,000। कितना आएगा, 25,000। इसको सोल्व आप करके देख सकते हैं, यही होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इसको, और बहुत ही आसानी से ये प्रश्न हो जाएंगे। और ये जो टाइप है चुनाव वाली, ये टाइप बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने ये टाइप आपको करवाई है। और इसी प्रकार के प्रश्न जो वो एग्ज़ाम में बार बार आते ही रहते हैं। तो चुनाव वाली टाइप हो गई, और इससे पहले जो स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग में जो टाइप करवाई थी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो जो टाइप है वो भी बहुत ज़बरदस्त टाइप है, उससे भी प्रश्न बनते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली टाइप जो है ना, इससे भी प्रश्न बनते हैं आपके 25%, सॉरी ये तो दूसरा प्रश्न आ गया, ये वाली टाइप यहाँ पे आगे, हाँ ये वाली टाइप, ये भी जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई टाइप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप कीजिएगा। और सारे के सारे प्रश्न आज शानदार करवाए गए हैं, तो इनको बिल्कुल करें और वीडियो को शेयर करें। ऐसा मैटर आपको फ्री में साथियों कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ मिल रहा है, तो उसकी आपको सम्मान जो है वो करना ज़रूर चाहिए।
वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आपको इतना शानदार मैटर हम लोग तैयार कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। और अगर जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।